नमस्कार साथियों, आप सभी का मूल्यांकन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, मूल्यांकन एकेडमी राजस्थान की सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज एवं बुक्स पर कार्य करता है। साथियों, आज हम अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित 11 अगस्त 2024 को एलडीसी पेपर की सेकंड पेपर के आंसर की के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप फर्स्ट पेपर के आंसर की मिला चुके होंगे। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह आंसर की मूल्यांकन एकेडमी की संपूर्ण टीम ने ऑथेंटिक सोर्सों को ध्यान में रखते हुए तैयार करी है। तो मैं आपको हिंदी के आंसर की मिलवाऊंगा और मैम आपको इंग्लिश की मिलवाएंगी। तो बढ़ते हैं अपन हिंदी की क्वेश्चन की ओर। ठीक है सर। निम्नलिखित में कौन उपसर्ग युक्त शब्द नहीं है? उपसर्ग नहीं है, ये पूछा है अपन से। तो भिक्षुक, भिक्षुक में उपसर्ग नहीं होकर इसमें प्रत्यय है। प्रत्यय इसमें एक प्रत्यय है। अनजान, इस अनजान, निशान, सुलभ, इन तीनों में उपसर्ग है। तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अपना इसका आंसर होगा ए, भिक्षुक। अधिकारियों के लिए प्रयुक्त होने वाला संबोधन शब्द है। संबोधन शब्द पूछा है अधिकारियों के लिए। तो बहुधीय, बहुधीय अपन देखते हैं, ये पत्र में अपने लास्ट में लिखने काम आता है। विनम्र, ये भी संबोधन शब्द है। श्रीमान, श्रीमान एक अधिकारियों के लिए संबोधन शब्द है। प्रियवर, ये अपन किसी को पत्र लिखते हैं तो अपने व्यक्तिगत पत्र के लिए अपन लिखते समय इसको प्रियवर का यूज करते हैं। इसका आंसर होगा सी, श्रीमान। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलानी है पर्यायवाची को। इसमें अपन देखते हैं दृष्टांत। तो दृष्टांत में आएगा अपने नजीर। उल्लू, उल्लू का अपन देखते हैं, उल्लू का कौशिक। काक का पिसुन, काक मतलब कौवा। कुत्सित, कुत्सित का होगा आदम। अब अपन ऑप्शन की तरफ जाते हैं। ए में तीन, ए में तीन किस में है? दो में है। तो सी में और ए में। तो बी भी कैंसिल हो गया, डी भी कैंसिल हो गया। अब ए में तीन, बी में एक, बी में एक और सी में दो। इसका मतलब आंसर होगा इसमें, आंसर सी होगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनजान सुजान सदा कल्याण मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है? इसमें अपन को मुहावरे के बारे में बताना है। ज्ञानी सदैव कल्याण करते हैं, नहीं। मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं, हाँ ये राइट होगा। मूर्ख कल्याणकारी नहीं होते, ये भी नहीं है। मूर्ख सुजान नहीं होते, नहीं होता। तो इसका आंसर होगा बी, मूर्ख और ज्ञानी सदा सुखी रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यायवाची शब्दों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन करें। असंगत के बारे में बताना है अपन को। उपमा, सादृश्य, समानता, तुलना। तो ये पर्यायवाची अपना राइट है। चंद्रमा, हिमांशु, हिमकर, राकेश, ये भी राइट है। भूमिका, भूमिका अपन जैसे कुछ भी अब लिखते हैं तो उसमें भूमिका अपन एंड में लिखते हैं। तो इसमें भूमिका अपन शुरू में लिखते हैं, सॉरी। प्रस्तावना, जैसे परिशिष्ट, निष्कर्ष। तो परिशिष्ट तो अपन एंड में लिखते हैं, निष्कर्ष भी एंड में लिखते हैं। तो ये गलत होगा। मक्खन, मकरंद, मकरंद मक्खन का पर्यायवाची नहीं होकर ये फूल का है। फूल का जो रस होता है उसको मकरंद कहते हैं अपन। आसवन, मधुबावन। निगम, निकाय, संगठन, समिति। तो इसमें अपना इसने पूछा है असंगत। असंगत अपने सी और डी। सी और डी किस विकल्प में है? सी और डी है ए में। तो इसका आंसर होगा ए। अपन को वाक्यांश शब्द का मिलान करना है। जिसका कोई कारण न हो, जिसका कोई कारण न हो। अकारण, सदैव रहने वाला, शाश्वत, बहुत बोलने वाला, वाचाल, विज्ञान की विशेष जानकारी रखने वाला, वैज्ञानिक। अब अपन देखते हैं ए में। ए में आ रहा है अपने चार। ए में चार किस में है? डी में है। तो एक ऑप्शन से हो रहा है ये। इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। अशुद्ध वाक्य बताना है अपन को। सुधा ने एक पुस्तक खरीदा। तो पहले से पता लग रहा है इसके अंदर क्या है अपने। ये है कर्म वाच्य है ये। कर्म वाच्य इसमें तो कर्म के अनुसार आएगी वर्ब। तो पुस्तक के अनुसार आएगी, खरीदा नहीं होकर खरीदी आएगा इसमें। तो इसका आंसर होगा अपना ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची नहीं है ये बताना है अपन को इसमें। तो इंदिरा, महाश्वेता, महाश्वेता किसका है? ये सरस्वती का है। वागीश, वागीश किसका है? ब्रह्मा, बृहस्पति। तो इसमें बी और डी दोनों नहीं है। हरिप्रिया ये भी लक्ष्मी का है। भार्गवी तो ये भी लक्ष्मी का है। तो इसमें बी और डी ये दोनों लक्ष्मी के पर्यायवाची नहीं है। बी और डी किस में है? बी और डी डी में है। इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सुर और सुर शब्द युगम का अर्थ है। तो इसका मतलब तो होता है अपने वीर, तो वीर, और ये सुर छोटा रू है तो इसका होगा देवता। यदि बड़ा होता सुर तो उसका होता है सूर्य। तो इसका आंसर होगा अपना वीर और देवता, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नारीश्वर का संधि विच्छेद है। नारीश्वर, तो नारीश्वर में क्या है? दीर्घ संधि है। नारी प्लस ईश्वर, नारी प्लस ईश्वर, यानी ई, बड़ी ई प्लस बड़ी ई मिलके अपने बड़ी हो रहा है, तो नारीश्वर। इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विपरीत शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाला समानार्थी शब्द है। समानार्थी शब्द बताना है अपन को विपरीत का। तो विपरीत का समानार्थी है अपने विलोम। इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पयोदर का अर्थ है। पयोदर, पयोदर मतलब अपना है बादल, मेघ, ये सब यानी इसके पर्यायवाची हैं। पयोदर के बादल के पर्यायवाची हैं। आकाश का तो गगन होता है, अंबर होता है। तो अंबर आकाश तो आएगा नहीं इसमें। तो इसका आंसर होगा ए, बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्यांश को इसमें सुमेलित करना है अपन को। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो वो क्या कहलाएगा अपने? अग्रज। तो ए में दो। किए गए उपकार को भूल जाने वाला ये होगा कृतघ्न। जिसका जन्म पीछे हुआ हो ये है अनुज, यानी जो छोटा होता है उसको ही अपन अनुज कहते हैं। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। तो ए में आएगा दो। ए में दो किसमें है? ए में है और सी में है। तो ये बी भी नहीं होगा इसका, डी भी नहीं होगा। फिर है इसमें ए में दो और बी में तीन। बी में तीन किसमें है अपने? तो बी में तीन इसमें ए में है। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी अपन को सुमेलित करना है वाक्य और क्रिया भेद। शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं। अब अपन देख रहे हैं इसमें कर्ता शिक्षक है। कर्ता खुद कार्य नहीं कर कर दूसरे से करवा रहा है। तो दूसरे से क्रिया करवाते हैं उसमें क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जब खुद कार्य करने करके प्रेरणा से करवा रहा है। तो इसमें शिक्षक विद्यार्थी से पुस्तक पढ़वाते हैं तो इसमें होगा प्रेरणार्थक। सुकन्या पढ़कर सोती है। तो इसमें दो क्रिया आ रही हैं, पढ़कर और सोती है। दो जिसमें कर लगता है ऐसे तो वो पूर्वकालिक क्रिया होती है। तो इसमें सुकन्या पढ़कर सोती है, इसमें होगा एक। राजू ने मीना को पुस्तक दी। तो राजू ने मीना को पुस्तक दी तो इसमें किसके कर्म के अनुसार आ रहा है? तो ये यानी ये इसमें कर्ता का रोल नहीं है, तो ये होगी अकर्मक क्रिया। वह जाता है, वह जाता में सकर्मक। अब अपन देख लेते हैं ए में चार, ए में चार, सी में। तो इसमें तो एक ऑप्शन से अपन को यदि प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में भी आता है तो इससे भी अपना ऑप्शन राइट हो सकता था इसमें। तो 34वें में सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक पढ़ी जाती है। इसमें वाच्य भेद बताना है, यानी कर्ता, कर्म, भाव, वाच्य तीन होते हैं। तो कर्ता के अंदर तो कर्ता का प्रभाव होता है क्रिया पे। कर्म में कर्म का प्रभाव होगा, कर्ता का नहीं। और भाव में इसमें न तो कर्ता का प्रभाव हो न कर्म का प्रभाव। जिसमें असमर्थता का भाव पैदा होता है उसमें भाववाच्य होता है। तो इसमें तो असमर्थता का तो है नहीं, कर्ता इसमें अनुपस्थित है। और तो इसमें कर्म पुस्तक के अनुसार आएगा, पुस्तक पढ़ी जाती है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है तो इसमें होगा कर्म। तो बी ऑप्शन होगा इसका आंसर। पुस्तक के अनुसार, कर्म के अनुसार इसमें लिंग का इन सब पे वचन पर प्रभाव पड़ रहा है। तो इसका होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्दों से बने विशेषण है। संज्ञा से बने विशेषण बताना है। कितना इसमें नहीं है। अंकित, अंकित में क्या है? अंक प्लस इत। इसमें अंक प्लस इत है तो ये राइट है। इसमें संज्ञा अंक होगी इसमें। आर्थिक, आर्थिक में अर्थ, अर्थ प्लस इक, तो अर्थ इसकी संज्ञा होगी। तो ये भी राइट है। क्रोधी, क्रोध में क्रोध प्लस ई, यानी क्रोध क्या है? क्रोध एक भाववाचक संज्ञा है। तो ये भी राइट है, डी भी।
लड़ाकू, लड़ाकू में क्रिया है न कि संज्ञा है, तो इसमें बी सी डी, बी सी डी किसमें अपने, बी सी डी, ये हो रहा है ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी सुमेलित करना है अपन को। अब इसमें संधि बतानी है अपन को। गणेश, गणेश में गण प्लस ईस, तो गण प्लस ईस का मतलब होगा गणेश, ये होगी गुण संधि। तो ए में दो हो गया। तथापि, तत् प्लस अपि, आपी, तो ये क्या हो गया, ये होगी दीर्घ संधि, ये हो गया। बी में तीन, प्रत्येक, प्रति प्लस इक, तो जिसमें अपन जानते हैं जैसे आधा आ गया, तो ये इसमें प्रति प्लस इक में यण संधि होगी। सदैव, सदा प्लस एव, सदा प्लस एव में वृद्धि संधि होगी। तो अपन देखते हैं ए में दो, ए में दो किसमें, दो ऑप्शन में, तो बी भी रॉन्ग होगा, डी भी रॉन्ग होगा। तो ए में दो हो गया, और बी में तीन, बी में तीन, सी में चार, सी में चार, तो इसका ए आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अमल और अम्ल शब्द युगम का सही अर्थ युगम होगा। अम्ल यानी जो मल, यानी जो मल, तो मल अमल जो बिना बिना मैल के, और अमल जो एसिड होता है अपने जैसे, तो इसमें क्या आ रहा है, बिना मैल, तेजाब, ये सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्ष्य, लक्ष्य और लक्ष्य शब्द युगम में संगत अर्थ है, तो लक्ष्य क्या क्या होगा, लक्ष्य का संपूर्ण नहीं होगा, उत्कर्ष नहीं होगा। लाख, लाख लक्ष्य का होगा, लाख, और निष्कर्ष, लक्ष्य का निष्कर्ष नहीं होगा, और लक्ष्य का होगा उद्देश्य, तो इसमें आएगा अपना सी और ई, सी और ई किस में आ रहा है, ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को इसमें सुमेलित करना है हिंदी शब्द का अंग्रेजी शब्द में। कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन होता है ऑफिस मेमोरेंडम। संकल्प, संकल्प होता है रिजोल्यूशन। प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस विज्ञप्ति यानी प्रेस नोट हो गया अपना। और परिपत्र सर्कुलर। अब सर्कुलर होगा, इसमें अपन देखते हैं ए में तीन, ए में तीन किस में दे रखा है, ए में, तो अपने एक ऑप्शन से भी हो रहा है ये, तो इसका आंसर होगा ए। अब अपन देखेंगे अपने पेपर के अंदर ही आगे परिपत्र सर्कुलर वर्ड पूछा गया है जिसके अंदर रिमाइंडर, तो वो अपना मैच होने के आंसर वहां से ही पता लग सकता है इसका। दीप, द्वीप, तो दीप क्या होता है, दीप होता है दिया, और द्वीप होता है हाथी, तो दिया और हाथी होगा इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश का विलोम शब्द है, प्रकाश का विलोम शब्द क्या होगा, इसमें होगा अंधकार, क्योंकि दिन का तो रात होता है और उजाला का तो वो भी अंधकार होता है, तो इसका आंसर होगा डी, अंधकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, वाक्य किस वाच्य से संबंधित है, तो सर्दी में उससे खेला नहीं जाता। अब मैंने आपको बताया था कि वाच्य तीन के होते हैं, कर्म, कर, कर्ता, कर्म और भाव। तो जिसमें कर्म का क्रिया पे प्रभाव पड़ता है तो वहाँ पे कर्मवाच्य, कर्म का प्रभाव पड़ता है तो कर्मवाच्य, और जहाँ पर न तो कर्ता का पड़ता है न कर्म का पड़ता है तो वहाँ पे भाववाच्य होता है, जिसमें असमर्थता का भाव होता है। तो असमर्थता का भाव आ रहा है, यानी उसे सर्दी में उससे खेला नहीं जाता, तो इसमें क्या आएगा, भाववाच्य आएगा, डी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो इसमें आएगा अपने तटस्थ, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है, अपन को शुद्ध शब्द बताना है। निश्चल, इसमें यह आदर्श रहने हो के इसमें से आएगा, से वाला। उज्ज्वल, तो ये जय इसमें होगा, दोनों जय आधे आएंगे, उ जय वल। एक मिनट, आशीर्वाद, आशीर्वाद भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत। आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है अपने, आ सिर और वाद। प्रादुर्भाव, प्रादुर्भाव अपना सही क्वेश्चन है, इसमें आंसर आएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय पत्र का प्रकार नहीं है,
कार्यालय पत्र होता है जब अपन ऑफिस में लेते हैं, एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को पत्र लिखता है तो उसी को कार्यालय पत्र होता है अपने। उसके अंदर अधिसूचना, परिपत्र, अनुस्मारक और अपनी विज्ञप्ति, ये सभी कार्यालय पत्र होते हैं। जबकि समीक्षा है ये कार्यालय पत्र नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय का उदाहरण है? तो अपन से प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय में किस में आ रहा है? सम, कल्प। तो इसमें तो सम उपसर्ग है न कि प्रत्यय है। उत्थान में उत, उत इसमें भी उपसर्ग है। सम्मेलन में सम, इसमें भी उपसर्ग है न कि प्रत्यय है इसके अंदर। फलित, फल प्लस इत, इसमें इत प्रत्यय है, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अयादी संधि किस संधि का प्रकार है? अयादी संधि, विसर्ग, यण, व्यंजन, स्वर। तो ये स्वर संधि के प्रकार है। स्वर संधि के अपने 5 प्रकार होते हैं: दीर्घ, गुण, दीर्घ, गुण और वृद्धि, अयादी और यण। तो इसमें क्या आएगा? डी, स्वर संधि होगी। स्वर संधि के प्रकार है 5, तो उसी में अयादी का एक प्रकार होता है। डी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है, तो चक्षु से जो श्रवण कार्य करता है सामासिक पद होगा। तो इसमें अपने कोई भी पद प्रधान नहीं है, तो तो चक्षु से अपन को इसमें पद पूछा है, सामासिक पद पूछा है, तो इसमें होगा अपना चक्षु श्रव्या। चक्षु श्रव्या का मतलब होता है श्याप। तो इसके अंदर अन्य अन्य पद का भाव आ रहा है, तो नहीं, तो इसमें बहुब्रीहि समास है। चक्षु श्रव्या इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त्य का समुद्रपान मुहावरे का अर्थ है। तो अगस्त का समुद्रपान, इसमें होगा अपना असंभव कार्य, बी आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में किन शब्दों को आवट प्रत्यय लगा हुआ है? आवट किसमें? लिखावट में आवट है, राइट है। घबराहट, घबराहट में आवट नहीं है, आहट है। इसी तरह बनावट, बनावट में आवट है। गुर्राहट, गुर्राहट में भी आवट है, आहट है, न कि आवट है। और आहट तो होगा नहीं, तो इसमें ए और सी होगा जिनमें आवट प्रत्यय है। ए और सी किसमें है? ए और सी अपने डी में है। इसका राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। राइट ऑप्शन बताना। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, तो इसमें प्राण के अनुसार सूख गया नहीं आएगा, क्योंकि प्राण बहुवचन है। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गया, ये भी रॉन्ग है। शेर को देखकर उसका प्राण सूख गया, ये भी नहीं आएगा। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, बहुवचन के अकॉर्डिंग आएगा इसमें, तो सूख गए बहुवचन आएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी प्लस इक्षण संधि विच्छेद से बनने वाला शब्द होगा। नी प्लस इक्षण, तो ये होगा निरीक्षण। निरीक्षण होगा। निरीक्षण किसमें? अपने ए ऑप्शन में है। राइट ऑप्शन ए होगा अपना, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है, विसर्ग का लोप हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकार्थक शब्द मुद्रा का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ नहीं है? मुद्रा का होता है अपना अंगूठी होता है, क्षितिज क्षितिज होगा नहीं, तो इसमें बी आंसर होगा अपना। मुहर, मुहर मुद्रा का ही अनेकार्थक शब्द है, सिक्का भी है, इसका आंसर होगा क्षितिज, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा विशेषण शब्द का असंगत रूप है। संज्ञा और विशेषण के बारे में बताना अपन को। तो पत्थर और पहाड़, ये दोनों, पत्थर भी संज्ञा है और पहाड़ भी संज्ञा है, तो ये राइट ऑप्शन ए होगा। मास में क्या है? मास क्रिया है, लोक, तो लोक भी, नगर भी, तो इसमें मास, यानी इसमें तो ये संज्ञा है, ये विशेषण है। इसमें बताना है असंगत रूप बताना है अपन को, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए, पत्थर और पहाड़, क्योंकि दोनों में संज्ञा संज्ञा है, न कि संज्ञा विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अप्रत्यय अ उपसर्ग से निर्मित नहीं है? अधर्म, तो इसमें भी अ उपसर्ग है। अपराध में अप, तो इसमें अ उपसर्ग नहीं होकर अप है। अज्ञान, तो इसमें भी अ उपसर्ग है। अभाव में भी अ उपसर्ग है, तो इसमें होगा राइट ऑप्शन अपना अपराध, बी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निसर्गिक का विलोम है। निसर्गिक का मतलब होगा, इसका विलोम पूछा है तो इसका विलोम होगा कृत्रिम।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है? तो शुद्ध वर्तनी युक्त है इसमें बलिष्ठ। बलिष्ठ का मतलब होता है अपने शक्तिशाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कूट शब्द का एक अर्थ नहीं है? तो कूट शब्द का एक अर्थ नहीं है इसमें, नोक, रेशमे, कायदा, चोटी। तो इसमें कूट शब्द का अर्थ नहीं है, एक अर्थ पूछा इसमें, तो कायदा होगा, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलना चलाना शब्द निम्नलिखित में से किस क्रिया का उदाहरण है? तो चलना चलाना जैसे अपना होता है उठना बैठना, तो ये सभी चलना चलाना उठना बैठना ये सभी योगी क्रियाएं होती हैं। तो योगी क्रिया इसका आंसर होगा, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? घर पहुंचकर उसने चैन का सांस लिया। तो चैन का सांस नहीं होता है, चैन की सांस ली। तो इसका ऑप्शन होगा राइट ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन को सुमेलित करना है, समास को उसकी विशेषता से करना है। जैसे अव्ययी भाव, अव्ययी भाव में क्या होता है, प्रथम पद प्रधान होता है। तो इसमें देखते हैं अपन ए में आएगा चार, जिस समास का पूर्व खंड प्रधान है। तत्पुरुष, तत्पुरुष में क्या है, उत्तर खंड प्रधान है, यानी दूसरा पद प्रधान है। तो बी में दो। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जिस समास के दोनों खंड प्रधान है, जैसे अपन देते हैं माता पिता, तो इसमें एक दूसरे की वो बहुब्री, बहुब्री समास में इसमें जिस समास के दोनों खंड प्रधान न हो, यानी अन्य अर्थ निकलता है इसमें, जैसे त्रिशूल। तो अपने इसमें होगा ए में चार किस में है? अपने एक ऑप्शन से हो रहा है इसमें, राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त का विलोम है। तो लुप्त का विलोम क्या होगा, प्रकट होगा। तो राइट ऑप्शन होगा बी। मुहावरे को अर्थ से मिलाना है अपन को। अतेली पर सरसों रखना, अतेली पर सरसों रखना, तो इसका होगा कठिन असंभव कार्य करना। तो ए में तीन आ रहा है, किसी में ए में तीन आ रहा है, ए में तो एक ऑप्शन से वो हो जाएगा अपना राइट ऑप्शन, इसमें राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो, तो इसका सार्थक शब्द बताना है अपन को। केंद्र विसारी, तो ये तो केंद्र विसारी में होता है केंद्र की ओर उन्मुख, कर्मागत क्रम। केंद्र विमुख, तो केंद्र विमुख में इसमें, और जबकि केंद्र सारी से इसमें होता है केंद्र से हटकर दूर जाना। तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। इसमें तो होगा केंद्र की ओर उन्मुख होता है केंद्र विसारी के अंदर, तो और केंद्र विमुख में होगा कि केंद्र की ओर जाने वाला जो केंद्र विमुख होता है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन इसमें राइट ऑप्शन आएगा डी, क्योंकि इसके अंदर केंद्र की ओर उन्मुख होता है और ये केंद्र से हटकर पूछ रहा है। तो इसमें राइट ऑप्शन डी होगा। सुमेलित करना है अपन को। सूर्य, सूर्य का होगा प्रभाकर, सिंह का व्याघ्र। तो और जबकि अब ऑप्शन सिर्फ देख सकते हैं, चारु का रम्य होगा और आनंद का मोद होगा। तो ए में चार किस में आ रहा है, ए में चार दो ऑप्शन में आ रहा है, तो ये तो रोंग होंगे। ए में चार, बी में, बी में एक आ रहा है डी में, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराह है, अपराहन शब्द निम्नलिखित में से किस समय के लिए प्रयुक्त होता है? तो अपराहन किसके लिए होता है, दोपहर के बाद का समय है जो अपराहन होता है। तो इसका राइट ऑप्शन ए होगा। संध्या का समय गोधूली होता है, दोपहर का समय ये तो मध्याह्न होता है, प्रातः का समय बहुमुहूर्त होता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उरोज का पर्यायवाची नहीं है? उरोज का कूच होता है, पयोदर होता है, उरज होता है, नहीं पूछा, इसका होगा नाहर। नाहर किसका है, सिंह का है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? मुहावरा पूछा है, अब हम देखते हैं जैसे ना आ रहा है इसमें भी, आंखों में धूल झोंकना, ये भी अपना मुहावरा है। नाच न आवे आंगन टेढ़ा, ये अपना मुहावरा नहीं होकर एक लोकोक्ति है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। उल्टी गंगा बहाना, ये भी मुहावरा है।
और तिल का ताड़ बनाना ये भी मुहावरा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। निम्नलिखित में कौन उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण है? उपसर्ग युक्त शब्द का उदाहरण पूछा है इसने। विद्यमान नहीं, दर्शनीय इसमें प्रत्यय है, नयन में संधि हो रही है, अध खिला, अध खिला मतलब हो गया आधा खिला हुआ, तो इसमें अध उपसर्ग है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नी प्लस रज, तो नी प्लस रज नीरज, यह शब्द निम्नलिखित में से किस संधि का उदाहरण है? तो इसमें नीरज, तो इसमें विसर्ग का लोप हो जाएगा, तो ये विसर्ग संधि होगी, क्योंकि स्वर के बाद में रे आ रहा है तो विसर्ग संधि का लोप हो जाएगा इसके अंदर, तो इसमें विसर्ग संधि है, राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन को पद को समास से मिलाना है। देशभक्त, देश का भक्त, तो देश का भक्त आ रहा है इसमें, तो ये अपने होगा इसके अंदर तत्पुरुष समास। दोपहर, तो दोपहर, तो समाहार हो रहा है, समाहार किसमें होता है अपने द्विगु में होता है, तो बी में दो। वीणा पाणी, वीणा है जिसके हाथ में, तो ये तो तीसरा अन्य पुरुष का अर्थ निकल रहा है, तो इसमें बहुब्री है, सरस्वती होता है उसका। शिव पार्वती, शिव और पार्वती ये द्वंद्व, तो ए में तीन किस्म आ रहा है, ए में तीन किस्म है, बी में, तो राइट ऑप्शन होगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द से विशेषण का संगत युग्म है? बिकना बिकाऊ, तो इसमें बताना पड़ेगा, संज्ञा और विशेषण बताना है। गाना गवैया नहीं, तैरना तैराक, पशु पाश्विक, पशु अपने संज्ञा है और इसमें इक लगने से पशु पाश्विक, तो ये हो गया अपना संज्ञा विशेषण हो गए दोनों, राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमली के पात पर बारात का डेरा लोकोक्ति का अर्थ है, लोकोक्ति पूछिए अपने, तो इसमें अपने हैं दोनों तरफ मुसीबत, बहुत प्रताड़ित करना, निराली बारात निकालना, असंभव बात, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्हें नियुक्ति का प्रस्ताव भेज दिया गया है, वाक्य का सही अंग्रेजी रूपांतरण होगा, तो भेज दिया गया है, तो इसमें क्या है कि अपने पैसिव की बात करिए, पैसिव की बात हो रही है, तो पैसिव टेंस किसमें अपने, तो अपन जाते हैं इसमें हैज बीन सेंड, हैज बीन सेंड, तो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज बीन सेंड टू हिम, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वक्रता का विलोम है, वक्रता मतलब टेढ़ा, इसका विलोम होगा ऋजुता, राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्कर्ष शब्द को किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? तो निष्कर्ष को किस में प्रयोग किया जाता है अपन को? निष्कर्ष को किया जाता है अपने सारांश में, इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नी प्रत्यय युक्त शब्द है? तो नी प्रत्यय युक्त, कतरना गैर कानूनी नहीं होगा, कतरना तो कतरनी, इसमें नी प्रत्यय है, सहपत्नी में नहीं है, निरोग ये भी नहीं है, इसमें तो उपसर्ग है न कि प्रत्यय पूछा है उसमें, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी कतरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशुद्ध लिखित शब्द है, अशुद्ध पूछा है इसने, तो शाश्वत राइट है, उत्कर्ष राइट है, प्रशंसा राइट है, उधम, तो उधम में यदि उधम आएगा तो या तो इसमें ऊ बड़ा आना चाहिए उधम, या फिर इसको अपन उद्यम होता है अपने, तो उद्यम भी लिख सकते हैं इसको, पर ये दे की जगह दे हो, ये वाला ये आएगा, उद्यम होगा ये, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा पढ़कर सोती है, इस वाक्य में पढ़कर किस क्रिया का उदाहरण है? तो पढ़कर, तो जहां पर अपने देखा दो क्रियाएं होती है, या फिर और पूर्व क्रिया में जैसे कर आता है तो उसमें पूर्वकालिक क्रिया होती है, तो पढ़कर सोती है इसमें पूर्वकालिक, राइट ऑप्शन होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें अपन को सुमेलित करना है, सुमेलित करना है, तो इसमें अपन देखते हैं ओनेरेरियम, ओनेरेरियम में क्या आ रहा है? ओनेरेरियम में आएगा मान्यदय। इलिसिट, इलिसिट के अंदर अपने हो रहा है, अपन देखते हैं इसमें ए में तीन, तो ए में तीन इसमें नहीं आएगा, इलिसिट के अंदर आ रहा है अपने निषिद्ध। एस्क्यूएशन, एस्क्यूएशन के अंदर आएगा उत्खनन। और ग्रेजुटी, ग्रेजुटी उपदान, जैसे अपने गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होते हैं उनको उपदान देता है लास्ट में रिटायरमेंट के टाइम,
तो इसमें अपन देखते हैं ए में तीन किस में, ए में 3 हो गया, और बी में 4 और सी में 1, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंडेड का हिंदी समानार्थक शब्द है। डिफेंडेड मतलब है अपना प्रतिवादी, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से आदि शब्द का अर्थ है। आदि शब्द का अर्थ क्या होगा? आदि मतलब इसमें छोटी दी आ रहा है तो आदि मतलब पहला, जबकि बड़ी दी आता है, जैसे बड़ी दी है तो इसका मतलब होता है कोई अभ्यस्त होता है, किसी भी चीज का अभ्यस्त होता है उसके लिए आदि होता है, तो इसमें राइट ऑप्शन होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दशानन में समास है। दस आनंद, 10 हैं जिसके आनंद, तो ये रावण होता है, तो दशानन में तीसरा शब्द का अर्थ निकल रहा है, तो इसमें बहुब्री, इसमें राइट ऑप्शन होगा अपना ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। कार्यालय आदेश, ऑफिस ऑर्डर, असंगत बताना है अपन को, ये भी राइट है। अर्ध सरकारी पत्र, डेमी ऑफिसर, ऑफिशियल, ये भी राइट है। अधिसूचना, नोटिफिकेशन, ये भी राइट है। अनुस्मारक, सर्कुलर, सर्कुलर मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सर्कुलर परिपत्र वहाँ पे मिलान में आया था सुमेलित करने में, तो वहाँ पे सर्कुलर का दिया हुआ था, तो वहाँ से अपन इस क्वेश्चन का आंसर वैसे तो पेपर में ही दे रखा था, तो अनुस्मारक का रिमाइंडर होता है ना कि सर्कुलर, सर्कुलर तो परिपत्र होता है, इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्पुरुष समास के भेद हैं। तो तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म, करण, आपादान, संपादान, संबंध, अधिकरण, ये सभी तत्पुरुष समास के भेद हैं। जबकि इतेतर, तो अपने इसमें कौन कौन सा ऑप्शन दे रखे हैं? बी है जो संपादान है, ये भी तत्पुरुष समास है, आपादान, अधिकरण। जबकि इतरेतर और समाहार, ये दोनों किसके हैं? ये द्वंद्व समास के। द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, इतरेतर, समाहार और विकल्प, ये तीनों तो ये तो हो गया अपने द्वंद्व समास के। बी, सी और ई ये किसके हैं? तत्पुरुष के। बी सी किस में है? बी सी ई डी ऑप्शन में है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आप हमको सुमेलित करना है शब्द रूप और उपसर्ग का। प्रत्येक, प्रत्येक में प्रति प्लस एक, तो इसमें ए में 4, निरोध में नि प्लस रोध, बी में 1, निर्भय में निर प्लस भय, प्रगति में प्र प्लस गति, डी में 2। तो ए में 4 किस में है? ए में 4 सी और डी में है, तो बी तो आएगा नहीं, ए भी नहीं आएगा। और बी में 1, बी में 1, सी में, सी में है 2, सी में 3 है सॉरी, तो सी में 3, यानी राइट ऑप्शन होगा अपना सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण में समास है। तो शीतोष्ण में शीत प्लस शीत, शीतोष्ण में शीत या उष्ण, तो शीत या उष्ण इसमें दोनों विरोधाभासी आता है, इसमें होगा द्वंद्व समास। वैसे तो इसमें किसी किसी ने इसको, इसमें तत्पुरुष समास कर्मधारय बताया जाता है, तो कर्मधारय तो इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो कर्मधारय का अपन तो इसलिए इसमें द्वंद्व बता रखा है। और ये द्वंद्व समास शीतोष्ण है, ये एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि शीतोष्ण शीत या उष्ण, तो इसमें समास होगा द्वंद्व, राइट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इत्यादि में से कौन इत प्रत्यय के योग से निर्मित शब्द है? इत प्रत्यय से, इत्यादि नहीं, वैदिक में इक है न कि इत है, कदाचित में भी नहीं है। अंकित, अंकित में अंक प्लस इत, इसमें होगा अंक प्लस इत, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी, अंकित। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, राइट है। मैंने कविता सुनाया, तो इसमें सुनाया नहीं, सुनाई होगा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन को सुमेलित करना है अंकुश रखना। अंकुश रखना किस में आ रहा है? अंकुश रखना का मतलब होता है दबाव में रखना, तो अपन ऑप्शन जा सकते हैं, जैसे ए में 3 किस में आ रहा है? ए में 3 ए ऑप्शन में आ रहा है, तो एक ऑप्शन से अपन को पता लग रहा है इसका राइट ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैलाव में प्रत्यय है, तो फैलाव में क्या है? फैलाव में फैल तो इसमें मूल शब्द है, और जबकि आओ, आओ इसमें प्रत्यय है, तो आओ किसमें है? ए ऑप्शन में है, तो उसमें फैलाव के अंदर, इसके अंदर राइट ऑप्शन होगा ए।
अब अपन इंग्लिश के हिंदी के क्वेश्चन का आप मिलान कर चुके होंगे। अब अपन इंग्लिश के क्वेश्चन मिलाएंगे। इंग्लिश के लिए अपने कृतिका प्रधान मैम आएंगी और वो इंग्लिश का आंसर की आपको मिलवाएंगी, तो आप उनसे मिला सकते हैं। थैंक यू सर। तो हिंदी के प्रश्नों के उत्तर आपने मिलाए, अभी सर ने बड़े अच्छे से आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलाए, बताए और समझाए। और अब हम बढ़ेंगे हमारे इंग्लिश के प्रश्नों की तरफ। तो बढ़ते हैं हमारे पहले प्रश्न की तरफ। Fill in the blanks in the sentence below, choosing the most appropriate verb form the given options. Each of the students dash responsible for maintaining the school garden. हमें बताना है, एक वर्ब हमें चुननी है इसमें। अब देखिए ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे ध्यान देने की एक बात है कि ईच के साथ पहली बात तो हम ऑफ का यूज करते हैं, दूसरी बात हमारे पास ये जो सब्जेक्ट है ये हमारे पास प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब जो हम चुनेंगे वो वर्ब हम चुनेंगे सिंगुलर वर्ब। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन आएगा, इज इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, ये रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। हमारे पास क्वेश्चंस दे रखे हैं पैसेज से रिलेटेड, हमने पैसेज पढ़ा और अब हम क्वेश्चंस के आंसर्स को सॉल्व करेंगे। हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की तरफ। पहले देखिए पैसेज से रिलेटेड हमारा पहला प्रश्न जो है, complete the sentence below choosing the most appropriate answer from the options given below. Chocolates fly off the shop shelves in the February because, इसके लिए देखिए राइट आंसर हमारे पास है पीपल गिफ्ट चॉकलेट्स टू द लव्ड वंस ऑन अ स्पेशल डे इन फेब्रवरी। फेब्रवरी में एक स्पेशल डे आता है जिसके दिन पे हमारे जो लोग होते हैं वो चॉकलेट्स क्या करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट करते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। Complete the sentence below choosing the most appropriate answer from the options given below. Indian chocolatiers have transformed locally sourced cocoa in the premium artisanal chocolates by. अब premium artisanal chocolates में कैसे हमारे Indian chocolatiers ने उसे locally sourced cocoa को transform किया है, देखिए limiting the use of unhealthy refined sugar and extracting most out of cocoa nutrients. तो मेजरली क्या किया है, न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट किया है और ये जो अनहेल्दी रिफाइंड शुगर है इसके यूज को लिमिट किया है। सी इसका राइट आंसर है। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। द बिग फाइव, बिग फाइव से पैराग्राफ के स्टार्टिंग में ही सेकंड या थर्ड लाइन में हमारे पास बिग फाइव के नेम्स आ गए थे। तो इसमें देखिए मॉन्डलेज, मार्स, हर्शीज, फेरेरो एंड नेस्ले, पहला ही ऑप्शन हमारे पास राइट गिवन है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इंडिया कैन बिकम अ सुप्रीम ब्रांडेड एक्सपोर्टर्स ऑफ चॉकलेट्स। इंडिया बन सकता है सुपर प्रीमियम ब्रांडेड एक्सपोर्टर चॉकलेट्स का इफ दे, अगर इंपोर्ट कोको फ्रॉम वेस्ट अफ्रीका, बिल्कुल नहीं। प्रोसेस द ककाओ एज अ बिग फाइव डिड, नहीं। होम सोर्स रॉ मटेरियल लिमिटिंग अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स एंड ऐड यूनिक फ्लेवर्स, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। होम सोर्स करना है रॉ मटेरियल को और अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स को लिमिटेड करके हमें यूनिक फ्लेवर्स ऐड करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैच द लिस्ट वन विद लिस्ट सेकंड। पैराग्राफ में से हमें दिए हैं वर्ड्स और सामने की तरफ हमें उनके मीनिंग्स दिए हैं, तो हमें एग्जैक्ट मीनिंग मैच करना है। अब देखिए बेसिक से जो वर्ड्स हैं उन्हें अगर हम पकड़ते हैं, जैसे देखिए यहाँ इंग्रेडिएंट्स हैं। इंग्रेडिएंट्स बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम कॉमनली सुनते हैं। इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं, सामग्री होती है। ठीक है, सामग्री कैसी, खाद्य सामग्री जिनसे मिला करके हम क्या बनाते हैं, हमारे फूड आइटम्स बनाते हैं। तो देखिए ऑप्शंस हम देखें, ये देखिए फूड और ड्रिंक, आइटम्स कंबाइन टू मेक अ पर्टिकुलर फूड और ड्रिंक। तो यहाँ हमारे पास डी का फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, अगर हमने मिलाया था यहाँ पे डी के लिए फर्स्ट ऑप्शन, एक बार हम ऑप्शंस को देखते हैं। डी के लिए हमारे पास यहाँ पे ये देखिए
डी का हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है और ना ही किसी और डी के ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका हमारे पास ये ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, select the option that is the most appropriate substitute for the statement given below. Someone who believes that there should be extreme change, often political. हमें बताना है एक वर्ड जो जिसका मीनिंग, जिससे हमें पता चले कि ऐसा पर्सन जो क्या बिलीव करता है, चेंज में बिलीव करता है एक। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन देखिए, कन्वर्ट नहीं, फैनेटिक नहीं, फैनेटिक तो कट्टर होता है, रिएक्शनरी भी नहीं आएगा, रेडिकल, रेडिकल इज अ पर्सन हु बिलीव्स इन चेंज। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द मोस्ट सुटेबल वर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सेंटेंस कंप्लीट करना है हमें। अ पर्सन हु हैज नो इंटरेस्ट इन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर्ट्स एंड लिटरेचर, एक व्यक्ति जिसे आर्ट्स और लिटरेचर में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हो या उसकी समझ कम हो आर्ट और लिटरेचर को समझने में। प्रोडिजियस नहीं होता है, प्रोडिजियस का मतलब तो शक्तिशाली होता है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। फिलिस्टाइन इज द राइट आंसर, फिलिस्टाइन इसका राइट आंसर है। क्रिटिक आलोचक होता है और स्कॉलर को हम विद्वान कहते हैं, तो बी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। मैच द ब्लैंक्स इन द लिस्ट फर्स्ट विद द मोस्ट सुटेबल प्रेपोजिशन हमें मिलाना है। और प्रेपोजिशन देखिए, सबसे पहले आई ऑफ्टन यूज हनी एज अ सब्सटीट्यूट फॉर शुगर, क्या आएगा यहाँ पे, फॉर आएगा, ठीक है। हिज स्टाइल इज फेंटली रेमिनिसेंट ऑफ पिकासो, ऑफ आएगा यहाँ पे। शी इज इंटेंट डैश टार्निशिंग माई रेप्यूटेशन, थर्ड का हमारे पास आएगा अपॉन। फोर्थ देखिए, ही हैड टू रिकंसाइल डैश द फैक्ट दैट हिज फादर वुड नेवर रिटर्न, यहाँ पे लास्ट ऑप्शन हमारे पास बचता है 2। अब देखिए ऑप्शंस मैच कर लेते हैं, हमने ए का हमने लगाया है थर्ड और बी का हमने लगाया है फोर्थ। देखिए जरा, ए का थर्ड 2 में मिल रहा है हमारे पास, बी का फोर्थ, यहां से हमें ये कंफर्म हो रहा है, ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate verb form to fill in the blank in the following sentence. Neither she nor I dash getting the trophy this year. अब ध्यान से सुनिए, neither she nor I, neither either, neither nor either or। अब ये इनसे जो sentences बनते हैं ना, उनके अंदर हम जो verb यूज करते हैं वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। अब यहाँ बाद वाले सब्जेक्ट है हमारे पास I, और I के अकॉर्डिंग हम एम यूज करेंगे यहाँ पे एम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ऐड द करेक्ट सफिक्स बताना है हमें टू द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। माय सन डिलीवर्ड अ प्रेस डैश स्पीच एट द इंटरनेशनल सेमिनार ऑन चाइल्ड राइट्स। प्रेस के लिए हमारे पास एक सफिक्स है यहाँ पे वर्दी, प्रेस के साथ हम क्या यूज करते हैं, वर्दी। तो ये पूरा सेंटेंस बनेगा, माई सन डिलीवर्ड अ प्रेस वर्दी स्पीच एट द इंटरनेशनल सेमिनार ऑन चाइल्ड राइट्स। अगला देखिए, कंप्लीट द सेंटेंस इन लिस्ट 1 बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट। यहाँ हमें प्रीफिक्स बताना है, पिछले में हमसे सफिक्स पूछा था, अब हम यहाँ पे प्रीफिक्स बताएंगे। देखिए, द कमिटी मैट टू द डैश अप्रेज, अप्रेज के साथ यहाँ पे क्या आएगा ये बताना है हमें, इट्स मेंबर अबाउट द इनडिसिप्लिन केस इन द स्कूल। नेक्स्ट देखिए, द कोविड रिसर्च इज नाउ क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। देखिए क्लासिफाइड के साथ हम डी यूज करते हैं, ठीक है। आई होप यू डू नॉट नर्स एनी मिसकंसेप्शन, मिसकंसेप्शन हम लोग रेगुलरली सुनते हैं, तो इसका हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा। I was dash informed about the case as I was fed inaccurate details। अब इस देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं हम पहले। देखिए ए का हमने लगाया द कमेटी मैट टू द रीअप्रेजल, यहाँ पे फर्स्ट का हमारे पास री आएगा। अब ए का हमने थर्ड लगाया है और बी का हमने सेकंड लगाया है, एक बार मैच करके देखते हैं। ए का थर्ड 2 ऑप्शंस में है और बी का सेकंड, ये देखिए सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर मिल गया है। अगला देखिए, बाय द एंड ऑफ द मार्च आई डैश डूइंग दिस जॉब फॉर 6 years। अब बाय दिख रहा है यहाँ पे, यानी ये क्या है हमारे पास, परफेक्ट
टेंस का क्वेश्चन है। आई डैश डूइंग दिस जॉब फॉर 6 years, फॉर 6 years बताना है, तो यहाँ पे हमारे पास सीधा सीधा सा आंसर है विल हैव बीन, हमें बताना है क्योंकि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्वेश्चन हमसे पूछा है। देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द टर्म। एजेंडा का बताना है। एजेंडा का हमारे पास जो ट्रांसलेशन है, हिंदी वर्ड है, वो होता है कार्यसूची। अगला क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है इन द फॉलोइंग सेंटेंस। बाय नवंबर नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर। अब बाय से, अभी मैंने बताया था आपको, बाय से क्या होता है हमारे पास, परफेक्ट टेंस होता है, और नेक्स्ट ईयर है माने फ्यूचर की बात हो रही है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। शी डैश हर बुक, शी डैश हर सेकेंड बुक ऑफ पोएम्स। देखिए, विल हैव कंप्लीटेड, हैज बीन कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड। अब हमारे पास टेंस हमें सबसे पहले देखना है, परफेक्ट टेंस है, नेक्स्ट ईयर है यानी फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। अब यहाँ पे ऑप्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास विल हैव कंप्लीटेड है और यही इसका हमारे पास राइट आंसर होगा। ठीक है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉर्मली नॉट अ फीचर ऑफ फॉर्मल लेटर्स। फॉर्मल लेटर का फीचर नॉट कौन सा नहीं है, गिवन ऑप्शंस में से हमें बताना है कि फॉर्मल लेटर का कौन सा हमारे पास फीचर नहीं है। देखिए, क्लैरिटी ऑफ लैंग्वेज होनी चाहिए, लेटर में क्लैरिटी होनी चाहिए फॉर्मल लेटर में। सब्जेक्ट प्रिसाइज होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट सब्जेक्ट हम लोग लिखते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं हम। सैल्यूटेशन बिल्कुल होता है, सैल्यूटेशन। कोटेशन नहीं होता है, अननेसेसरी कोटेशंस हम लोग फॉर्मल लेटर्स में नहीं डालते हैं। तो जो राइट ऑप्शन आएगा हमारे पास इसके लिए, वो हमारे पास हो जाएगा कोटेशन, क्योंकि हमें बताना है कौन सा फीचर नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन सेंटेंस। हिंदी सेंटेंस इनटू इंग्लिश में हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है। आशा 1 महीने से कार सीख रही है। देखिए, गौर कीजिए, 1 महीने से, यानी ये जो काम है ये पिछले महीने से स्टार्ट हुआ है, यानी ये पास्ट में शुरू हुआ था और चलाना सीख रही है, यानी ये अब भी जारी है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ये हमारे पास एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखिए इसका हैज लर्न टू ड्राइव। अब यहाँ देखिए सिंस नहीं आएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। शी हैड नहीं आएगा क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, सीख रही है, अभी भी सीख रही है वो। आशा हैज बीन ड्राइविंग कार, सिंस नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। आशा हैज बीन लर्निंग टू ड्राइव अ कार फॉर ए मंथ। डी ऑप्शन बिल्कुल हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द अंडरलाइन वर्ड इन द सेंटेंस गिवन। प्रीफिक्स बताना है। The patient has not complained of any dash comfort under dismiss un। अब हम इसमें comfort के साथ कौन सा हमारे पास प्रीफिक्स लगेगा ये हमें बताना है। देखिए, इसके साथ जो हमें प्रीफिक्स लगाना है वो है discomfort। ठीक है, discomfort आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव फॉर्म बतानी है। I think they should have offered Hari the job। अब इसका हमें पैसिव फॉर्म बताना है। पैसिव फॉर्म के कुछ रूल्स हमें याद रखने होते हैं। एक तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और हमारे पास जो मॉडल्स हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ऑप्शंस देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है वुड हैव, यहाँ तो शुड हैव है, पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। आई थिंक हरी हैड बीन, पास्ट में तो ले जाना नहीं क्योंकि हमारे पास क्या होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। आई थिंक हरी शुड बी नहीं आएगा, यहाँ पे राइट ऑप्शन हमारे पास है डी। आई थिंक हरी शुड हैव बीन ऑफर्ड दिस जॉब, तो इस डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन इंग्लिश सेंटेंस इनटू हिंदी। इंग्लिश सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट करना है। शी ओड हर सक्सेस टू माई सपोर्ट। ओड ये सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म होती है ओन। ठीक है, ओ का मतलब होता है ऋणी, ओड यानी ऋणी होना। ठीक है, अब देखिए ऑप्शंस, उसकी सफलता का श्रेय मेरे सहयोग को जाता है। बिल्कुल गलत है ये तो। मेरे सहयोग के बिना वह असफल होती, जी नहीं। वह मेरे कारण सफल हुई, ये भी नहीं होगा। वह अपनी सफलता के लिए मेरे सहयोग की ऋणी है। देखिए, डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन बताना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन
to fill in the blanks in the sentence below. You cannot participate in the contest dash you clear the interview. हमें conjunction बताना है. Better, whereas, so that, unless. अब देखिए सेंटेंस को देखिए. You cannot participate in the contest. आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. You clear the interview. ये शर्त बता रहा है, कंडीशन बता रहा है कि जब तक आप इंटरव्यू क्लियर नहीं करेंगे आप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं. और कंडीशन के लिए हमारे पास सीधा सीधा एक यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है, अनलेस. ठीक है, अनलेस इसका राइट आंसर है. अगला देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन. हिंदी को इंग्लिश से ट्रांसलेट करना है सेंटेंस को. अजय कल अवश्य आएगा. देखिए पहला ऑप्शन है अजय विल डेफिनेटली कम टुमारो. बिल्कुल ये ऑप्शन सही है, पहला ही ऑप्शन सही है. बाकी के ऑप्शन देखिए, अजय शैल कम टुमारो श्योरली. जी नहीं, अजय के साथ शैल नहीं आएगा. अजय विल श्योर कम टुमारो, यहाँ श्योर नहीं आएगा. अजय इज कमिंग टुमारो, ये तो टेंस ही गलत है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कंजंक्शन. फिर से बताना है कंजंक्शन. टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस और नॉट. माई मदर डैश और नॉट माई मदर परमिट्स आई एम गोइंग टू द मूवी हॉल. अब यहाँ पे हमें प्रॉपर कंजंक्शन बताना है. एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर हमारे पास और आ रहा है और जैसे ही हमें और दिखता है तो हमारे पास सीधा सीधा एक कंजंक्शन वेदर आ रहा है. इफ आता नहीं और के साथ, अंटिल हमें क्या बताता है, टाइम कंडीशन बताता है. तो आंसर फर्स्ट ए ऑप्शन है, वेदर और नॉट माई मदर परमिट्स आई एम गोइंग टू द मूवी हॉल. ए इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, मैच द वर्ड्स इन द लिस्ट फर्स्ट विद देयर डेफिनेशंस इन द लिस्ट सेकंड. डेफिनेशंस बतानी है. लिस्ट वन में हमारे पास वर्ड्स हैं, लिस्ट सेकंड में हमारे पास वर्ड्स की डेफिनेशन है, मैच करनी है. देखिए बेसिक जो वर्ड्स हैं उन्हें पहले हम मैच कर लेते हैं. सबसे पहले आता है ब्लूटूथ. हम डेली रोज सुनते हैं ब्लूटूथ. देखिए इसका आंसर हमारे पास है, हाँ, कनेक्टिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस टू ईच अदर विद नो वायर्स. ब्लूटूथ का हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मिला है, सेकंड आंसर है. फिर आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन बाय आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, सी का फर्स्ट. अर्गोनॉमिक्स, अर्गोनॉमिक्स क्या होता है, डिजाइन ऑफ एनवायरमेंट्स फॉर द पीपल टू वर्क एफिशिएंटली एंड कंफर्टेबली. लोग एफिशिएंटली और कंफर्टेबली वर्क करवाएं ऐसे एनवायरमेंट की डिजाइन करने के लिए हम अर्गोनॉमिक्स का वर्ड यूज करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक मॉडिफिकेशंस ऑफ प्लांट. तो अब देखते हैं, मैच करते हैं हमारे ऑप्शंस. डी का हमने सेकंड मैच किया है. डी का हमारे पास दो ऑप्शंस मैच हो रहे हैं. फिर से देखते हैं, एक का थर्ड, ये देखिए ए का थर्ड. सी इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं. Select the most appropriate option to fill in the blanks in the given sentence with a suitable conjunction. Again conjunction बताना है हमें फिर से. अब देखिए, I couldn't sleep dash very tired. अब यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले ऑप्शंस देखिए. पहली बात तो इंस्पाइट ऑफ के साथ I was नहीं आएगा, ऑल्दो इससे रिलेटेड नहीं है. डिस्पाइट I was ये भी गलत है. डिस्पाइट के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing आता है. हमारे पास डी इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसलेट द गिवन हिंदी सेंटेंस टू इंग्लिश. हिंदी के सेंटेंस को हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. वे सब अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे. दे विल ऑल बी बिजी विद देयर ओन वर्क. अपने अपने काम में, तो ये तो पहला ही आंसर हमें पकड़ में आ रहा है. ठीक है, ऑल ऑफ देम नहीं होगा, ऑल ऑफ देम आर बिजी नहीं होगा, दे विल ऑल बी इंगेजिंग नहीं होगा. फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है. ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स. प्रीफिक्स बताना है टू कंप्लीट द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस. The risk for dash weigh the potential benefits of an open book examination for senior secondary students. देखिए वे के साथ जो यहाँ पे प्रीफिक्स लगेगा ना वो हमारे पास है डी ऑप्शन, आउटवे. इसका राइट आंसर है. नेक्स्ट चलते हैं. रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. अब हमारे पास पेपर में दो पैराग्राफ्स आए थे, दो पैसेजेस आए थे. तो पहला हम कर चुके हैं, दूसरा हमारे सामने है. तो इसके क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं एक बार. देखिए, द किलीमंगलम मैट is tightly woven requiring nearly 2 kgs of grass and last. अब ये बता रहा है कि किलीमंगलम जो मैट है वो टाइटली वोवन किया जाता है
और नियरली 2 kgs ऑफ ग्रास उसे रिक्वायर होता है, तो वो लास्ट कितना करता है, वो मोर देन 25 ईयर्स। डी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है, मोर देन 25 ईयर्स किलीमंगलम मैट लास्ट करता है। The Kilimangalam mat of Kerala are expensive because expensive क्यों है किलीमंगलम के मैट? Because they are labor expensive. The raw material is costly. रॉ मटेरियल बहुत कॉस्टली है और क्राफ्ट जो है वीविंग का किलीमंगलम मैट को वो बहुत लेबर एक्सटेंसिव है, इसीलिए ये एक्सपेंसिव होते हैं। Now sequence of the following statement in their logical order and choose the most। हमारे पास सेंटेंसेस दे रखे हैं पैसेज में से, अब हमें इन्हें एप्रोप्रिएट सीक्वेंस में हमें इन्हें लगाना है, लॉजिकल ऑर्डर में हमें इन्हें लगाना है। पहला देखिए, द फिनिश्ड मैट्स प्राइस बिटवीन ₹2500 to ₹10,000 आर नाउ रेडी फॉर बीइंग मार्केटेड। बी ऑप्शन है, फर्स्ट द matured grass is harvested and after removing their tissues they are sun dried। Third option, it is then transported to the Kilimangalam village where further treatment processes including washing, dyeing, boiling and sun drying are done। Last option देखिए, today is the exquisite mats from the Kora grass are dying for want to takers so it would be worth। अब हम इनके पहले options देख लेते हैं। While examine the process of making them to save them, it is then placed on the handloom and woven into the intricately patterned mats by skilled weavers। अब देखिए सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास, टुडे द एक्सक्विजिट मैट्स फ्रॉम द कोरा ग्रास आर ड्राइंग फॉर वांट टू टेकर्स सो इट वुड बी वर्थ वाइल द, ये हमारे पास फर्स्ट आएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? डी। डी पहला देखिए, डी फर्स्ट है, तो बी आंसर इसका हमारे पास राइट आंसर होगा। आफ्टर 2 days इंटेंसिव लेबर ए मैट वीवर प्रोड्यूसेस, 2 days के इंटेंसिव लेबर के बाद मैट वीवर 6 feet लॉन्ग प्लेन मैट प्रोड्यूस कर सकता है विदाउट डिजाइन ऑन इट, ठीक है। ए ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर है। Complete the statements or sentence below, choosing the most appropriate answer from the options below. Kerala's indigenous heritage product that need to be globally marketed are, कौन से products हैं जिन्हें globally marketed होना चाहिए? Options देखिए हमारे पास, Kerala's cashew products, no. Kerala's coir products, no. Kochi Chinese nets, no. ये देखिए डी ऑप्शन देखिए, द आरनमुला मिरर, बालारामपुरम हैंडलूम, साड़ी एंड द किलीमंगलम मैट, ये जो चीजें हैं ये हमारी ग्लोबली मार्केटेड होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। सिनोनिम्स बताने हैं, सिनोनिम्स मैच करने हैं। पहला सिनोनिम देखिए, लेथार्जिक का होता है इंडोलेंट यानी आलसी। पॉली का हमारे पास ए का 4th हमने मैच किया है, देखिए सीधा सीधा ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं हमारे पास। ए का 4th, बी का 1st यहाँ निकला है, पॉली का टैक्टिक होता है, ट्रेल का ड्रैग करना खींचना, और लेटेंट का होता है सुषुप्त यानी डॉर्मेंट, सुषुप्त अवस्था, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर हो गया। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक बाय यूजिंग द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बतानी है हमें, करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बतानी है। अब देखिए, I think the mango is dash fruit I can have as many as 4 at a time, यानी 4 बार मैं मैंगोस एक बार में खा सकता हूँ। तो इसके लिए हमें डिग्री ऑफ एडजेक्टिव बतानी, इट्स अ डिलीशियस फ्रूट, मोर नहीं आएगा, मच और मोस्ट एक साथ नहीं आते हैं, हार्डली भी रॉन्ग है। सी इसका हमारे पास बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, recommended फॉर फेवरेबल कंसिडरेशन का सही हिंदी रूपांतरण बताना है हमें। अब देखिए, प्रतिकूल प्रस्ताव को पारित किया जाता है, बिल्कुल नहीं, इसका ये आंसर नहीं होगा, प्रतिकूल नहीं होगा, पहली बात तो प्रतिकूल नहीं है हमारे पास। अनुकूल विचार स्वीकार योग्य है, ये भी नहीं आएगा। हितकारी प्रस्ताव को लागू किया जाता है, नहीं। अनुकूल विचार के लिए सिफारिश की जाती है, देखिए रिकमेंडेड जो वर्ड है वो यहाँ सिफारिश का मीनिंग रखता है, तो हमारे पास डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate word from the options provided to fill in the blanks the given sentence. I am dash to steaming a hot cup of coffee after dinner। इसका हमारे पास जो राइट आंसर है वो है अवर्स। एडवर्ट नहीं होगा, एडवर्स नहीं होगा, एडवर्स तो प्रतिकूल होता है, एडवर्ट भी नहीं होगा, ये तीनों गलत है। राइट आंसर है हमारे पास ए ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द ब्लैंक यूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिटर्मिनर बताना है फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शंस हैं हमारे पास, इनमें से हमें एक करेक्ट डिटर्मिनर बताना है। वी कुडंट डू डैश शॉपिंग एज शॉप्स वर बीइंग फोर्सिबली शट डाउन बाय द पुलिस। यहाँ पे डिटर्मिनर्स देखिए, लॉट्स ऑफ, मच, मैनी, फ्यू। इसका हमारे पास जो राइट ऑप्शन है, शॉपिंग के साथ हम लोग मच यूज करेंगे, ठीक है। We couldn't do much shopping as the shops were forcibly shut down by the police. Next देखिए, select the most appropriate option to transform the given sentence into reported speech बतानी है, passive बताना है। The traffic police said to him, sorry हाँ, reported speech बताना है हमें। The traffic policeman said to him, show me your driving license. अब चलते हैं ऑप्शंस की तरफ। ट्रैफिक पुलिस डिमांडेड, ट्रैफिक पुलिस डिमांडेड नहीं करेगा, रिक्वेस्ट नहीं करेगा, ऑर्डर्ड, ये वाला हमारे पास राइट ऑप्शन है। द ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड हिम टू शो हिम हिज ड्राइविंग लाइसेंस। डी ऑप्शन देखिए, द ट्रैफिक पुलिस टोल्ड हिम टू शो, योर नहीं आएगा, ठीक है, ये ऑप्शन भी गलत है। सी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर है, ट्रैफिक पुलिस ऑर्डर्ड। देखिए यहीं से पता चल रहा है, डिमांडेड, रिक्वेस्टेड, पुलिस वाले डिमांड या रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, ही ऑर्डर्ड। नेक्स्ट देखिए, रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड्स विद द सिंगल मोस्ट सुटेबल वर्ड ऑफ द सेम मीनिंग बताना है from the options given below. I couldn't prepare well for my exams as I was plagued by an unpleasant and painful headache at the previous night. अब unpleasant और painful के लिए हमें same meaning जो word रख रहा है उसे हमें बताना है। देखिए पहला ही ऑप्शन है हमारे पास, excruciating। excruciating का मतलब होता है unpleasant and painful। disoriented नहीं होता है, ensuring तो ensuring भी नहीं होगा, रैपिड यानी तेजी से, तो ये तीनों ही मीनिंग्स नहीं है, एक्सक्रूशिएटिंग ही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द गिवन डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। चेंज करना है हमें टू द सेंटेंस टू इट्स कंपैरेटिव डिग्री बतानी है ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अर्जुन इज द बेस्ट बॉय इन आवर क्लास, हमें इसे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। देखिए फ्यू बॉयज इन आवर क्लास आर बेटर देन अर्जुन, हमें अर्जुन को बेस्ट बताना है, अर्जुन को बेस्ट बताया हुआ है तो कुछ लड़के उससे अच्छे नहीं हो सकते हैं। नो अदर बॉय इन अ क्लास इज एज बेटर एज, ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं बनेगा। अर्जुन इज बेस्ट देन, बेस्ट के साथ देन नहीं आता है, तीनों ही ऑप्शंस गलत हैं ये। अर्जुन इज बेटर देन एनी अदर बॉय इन आवर क्लास, ये हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। Fill in the blanks in the sentences below, choosing the most appropriate verb from the given option. Many researchers dash conducted this experiment to prove their point. Now see many researchers, यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास प्लूरल है, have इसका right answer होएगा, have conducted this experiment to prove their point. Next question देखते हैं, this may be suitably amended। अब देखिए may भी आ रहा है, ऑप्शंस देखिए, इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है, मे बी, ये इसका आंसर है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। संशोधित किया जाता है नहीं, क्योंकि यहाँ पे मे भी आ रहा है। सत्यापित किया, इसे ठीक पाया, ये भी ऑप्शन गलत है। ये प्रस्ताव बिल्कुल ठीक है, ये भी ऑप्शन गलत है। हमारे पास ए इसका राइट ऑप्शन है, इसमें उपयुक्त संशोधन किया जा सकता है। अगला देखिए, choose the most appropriate affirmative form of the sentence given। affirmative बताना है हमें from the options provided। hurry up so that you don't miss your class, इस सेंटेंस को हमें affirmative में चेंज करना है। ऑप्शंस देखिए, hurry up lest you should, यहीं पे ही फर्स्ट ही ऑप्शन हमारे पास पकड़ में आ गया, miss your class, यही इसका राइट आंसर है। देखिए हरी अप एंड डोंट मिस योर क्लास, पहली बात तो हमें अफर्मेटिव में बनाना है तो हम नेगेटिव में जाएंगे नहीं, तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है हरी अप लेस्ट यू शुड मिस योर क्लास ही इसका राइट आंसर है, ए ऑप्शन हमारे पास। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस को जब इंटेरोगेटिव में बनाते हैं तो वो नेगेटिव सेंस में बनता है। ऑप्शंस देखते हैं, हु इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, नहीं। हाउ, बिल्कुल नहीं होगा। Isn't विजय इज द न्यू इंग्लिश प्रोफेसर, ये हमारे पास इसका राइट ऑप्शन। wasn't विजय, was आएगा नहीं, सी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं,
Select the most appropriate option. When writing a formal letter, what salutation do we use if we don't know the recipient's name? Recipient name यानी recipient का अगर हमें नाम नहीं पता है तो फिर किस तरीके का salutation हम लोग यूज करेंगे? Dear sir, dear madam, यही यूज होगा. हेलो सर, हेलो नहीं. डियर मिस्टर, डियर मिसेस नहीं. वो तो नाम मालूम होगा तब हम डियर मिस्टर, डियर मिसेस गुप्ता, डियर मिसेस सक्सेना ऐसे यूज कर सकते हैं. जब नाम नहीं पता है तो डियर सर, डियर मैडम. नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन बताना है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन गिवन बिलो. देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पीपल डैश एट द पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस जगह बताई है, जगह के लिए हम सीधा सीधा एट यूज करते हैं. एट इज द राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, for the sentence given choose from the options provided the most appropriate sentence in reported speech बतानी है. She said the receptionist directed me to the wrong room. अब देखिए यहाँ पे ये past tense में है तो ये हमारे पास किस ऑप्शन में जाएगा? ये perfect में चला जाएगा. ठीक है, अब perfect में जाने के लिए देखिए यहाँ पे हमारे पास she said that she had been directed to the wrong room by the receptionist. नहीं. She said that she was directed to the wrong room. बिल्कुल नहीं. She said that the receptionist had directed her to the wrong room. C इसका right answer है. ये भी गलत है. Next देखिए, select the most appropriate opposite in the meaning to the underlined word. Underlined word, पिविश हमारे पास एक word दे रखा है और इसका appropriate opposite यानी विलोम शब्द हमें बताना है options में से. परवर्स बिल्कुल नहीं. डिफिडेंट में नहीं होगा. इरिटेबल इसका सिनोनिम है, ये भी नहीं होगा. एम्बिकेबल, पिविश होता है चिड़चिड़ा और एम्बिकेबल होता है जो व्यक्ति शांत होता है, लविंग होता है. एम्बिकेबल. फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर. डिटर्मिनर बताना है. व्हाट वुड यू लाइक टू ईट? आई डोंट केयर डैश यू हैव गॉट इन द फ्रिज मे बी. मे बी ऑप्शंस देखिए, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, समथिंग. I don't care. Anything. First is the right answer. Anything आएगा. Anything you have got in the fridge maybe. देखिए nothing नहीं आएगा. हम कुछ भी ऐसा नहीं कह सकते कि हम कुछ नहीं लेंगे. Everything, सब कुछ हम नहीं ले सकते हैं. ठीक है, तो हमारे पास A इसका right answer है. लिस्ट 1 से लिस्ट सेकंड को मैच करना है. वर्ड्स एंड एंटोनिम्स बताने हैं यानी ऑपोजिट बताने हैं हमें. विलोम शब्द म्यूनिफिसेंट. म्यूनिफिसेंट होता है खर्चीला, इसका ऑपोजिट होगा माइजर, माइजरली. जुबिलियंट, खुशमिजाज, इसका ऑपोजिट होगा ग्लूमी. एक्सेप्ट का डिक्लाइन, देखिए बहुत सिंपल सा वर्ड है. एक्सेप्ट है, हम लोग सुनते आए हैं एक्सेप्ट का डिक्लाइन होता है. तो अगर हम यहाँ से भी इसे मैच करते हैं और ऑप्शंस को देख लेते हैं तो हमारा आंसर निकल सकता है. होमोजीनियस का हमारे पास आएगा हेट्रोजीनियस. एक बार हम एक्सेप्ट से ही देखते हैं कि कितना सिंपली हम इसका आंसर निकाल सकते हैं. सी का हमने फर्स्ट किया है. देखिए सी का फर्स्ट ऑप्शन यहाँ मिल रहा है तो ए इसका हमारे पास राइट आंसर मिल गया. यानी एक्सेप्ट और डिक्लाइन से ही हमारे पास पूरा आंसर इसका निकल गया. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है. विजया इज माय बेस्ट फ्रेंड. आई डैश हर फॉर इयर्स. नोइंग, हैड बीन नोइंग, हैव बीन नोइंग, हैव नो. आई हैव बीन नोइंग. तो इसका राइट आंसर हमारे पास है सी ऑप्शन. सी इसका राइट आंसर है. विजया इज माई बेस्ट फ्रेंड. आई हैव बीन नोइंग हर फॉर द ईयर्स. नेक्स्ट देखिए, select the most appropriate option to identify the incorrect segment of the following. sentence दे रखा है हमारे पास और हमें इसमें से बताना है कि कौन सा segment जो है sentence का वो incorrect दे रखा है. देखिए, the judge concluded that either the maid or the driver were responsible for the murder. अभी पिछले ही questions में हमने neither nor either or का मैंने बताया था आपको कि either और यहाँ इस तरीके जो sentences frame होते हैं उसके अंदर हम बाद वाले subject के according वर्ब लगाते हैं. तो यहाँ पे वॉज आना चाहिए था. तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा, यहाँ बी में प्रॉब्लम है तो बी में हमारे पास डी ऑप्शन इसका राइट आंसर. नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची, फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड फॉर द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस में. इनफ्रिंज, ये सेंटेंस हमें दे रखा है जिसमें एक वर्ड है अ गुड एजुकेशन सिस्टम नेवर सीक्स टू इनफ्रिंज अपॉन द एकेडमिक राइट्स ऑफ इट्स स्टेक होल्डर. स्टेक होल्डर होते हैं जो लाभ लेने वाले होते हैं. स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है जो लाभ
लेने वाले होते हैं। अब इनफ्रिंज का हमें सिनोनिम बताना है। देखिए इनफ्रिंज का सिनोनिम होता है एनक्रोचमेंट, वैसे तो इसका अतिक्रमण होता है पर इनफ्रिंज का वायलेशन भी होता है, तो यहाँ पे एनक्रोच ही इससे रिलेटेड सिनोनिम है। डिसेंट नहीं होगा, कॉन्कर नहीं होगा, कंप्लाई नहीं होगा इसमें। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेगमेंट बताना है फिर से हमें इन द फॉलोइंग सेंटेंस। द डैजल एंड द ग्लैमर ऑफ मनी एंड सक्सेस हैव गॉन टू हर हेड, यानी सक्सेस का भूत सर पे सवार हो गया है, ये इस सेंटेंस का इसका मीनिंग है। देखिए इनकरेक्ट सेगमेंट जो है वो हमारे पास ये रहा, डैजल एंड द ग्लैमर। जब एंड से वर्ड्स जुड़ते हैं या एंड से हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करता है, तो यहाँ पे जो हमारे पास मिस्टेक आई है वो आई है हमारे पास सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। Select the most appropriate option for the translation of the following technical terms. टेक्निकल टर्म दी हुई है हमारे पास गजेटेड हॉलीडे, गजेटेड हॉलीडे का हमारे पास जो ट्रांसलेशन है वो है राजपत्रित अवकाश, राजपत्रित अवकाश गजेटेड हॉलीडे को हम कहते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट पैसिव फॉर्म बतानी है of the verb to fill in the blanks in the given sentence. By this time next week, the soundtrack of the film dash remixed by the sound technician. देखिए यहाँ पे by से हमें समझ में आ रहा है कि ये perfect जो टेंस है उसका क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट वीक है तो हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ फ्यूचर की बात हो रही है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का हमारे पास सेंटेंस आया है। और फ्यूचर परफेक्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, वुड हैव बीन। आगे देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, वर्ड और एंटोनिम्स बताने हैं, ऑपोजिट बताना है। अबंडेंट, अबंडेंट होता है प्रचुर मात्रा, प्रचुर मात्रा में होना, और इसका ऑपोजिट होता है स्कैर यानी कमी। वेग धुंधला, क्लियर जो एकदम साफ दिखाई दे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट का मैंने ए का मैंने सेकंड मिलाया है, ए का सेकंड हमारे पास सी ऑप्शन में मिल रहा है, इसी से हमारे पास पूरा राइट आंसर में निकल के आ रहा है। अब देखिए सी का यहाँ पे सेंसिटिव होगा फर्स्ट का और एब्नॉनिश होगा ये प्रेस का, तो सी ऑप्शन हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कंप्लीट द सेंटेंसेस गिवन बिलो विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रॉम द ऑप्शंस प्रोवाइडेड। द weary commuters dash through their evening newspapers while waiting for the train. riffed, riffled. अब देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हमारे पास है रिफिल्ड। The weary commuters riffled through their evening newspapers while waiting for the train. नेक्स्ट देखिए, द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग, क्लोजेस्ट इन मीनिंग, टैसीटर्न का सिनोनिम बताना है। टैसीटर्न का सिनोनिम होता है पर्सन हु इज वेरी लेस एक्सप्रेसिव, जो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, अनकम्युनिकेटिव होता है। गैरलिस नहीं होगा, अनस्ट्रेन नहीं होगा, कम्युनिकेटिव तो होगा नहीं क्योंकि हमें इसका ऑपोजिट बताना है, अनएक्सप्रेसिव। डी इसका राइट आंसर है। टैसीटर्न वो व्यक्ति को कहते हैं जो अनएक्सप्रेसिव होते हैं, ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। Select the most appropriate option to fill in the blank. She accepted the job dash the low salary in spite of, in case of, although, through. अब यहाँ देखिए she accepted the job, उसने जॉब एक्सेप्ट कर ली, the low salary, लो सैलरी होने के बावजूद भी उसने जॉब एक्सेप्ट कर ली, तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन यूजिंग द करेक्ट प्रीफिक्स बताना है अंडरलाइन वर्ड के लिए इन द गिवन सेंटेंस। द एयरलाइन dash graded me to the business class on my return trip. एयरलाइन अपग्रेडेड, बिजनेस क्लास से अपग्रेड कर दिया। नेक्स्ट देखिए, fill in the blanks in the sentences below choosing the most appropriate word from the options given. most religious follow festival specific, देखो follow और festival word आ गया यहाँ पे। अब देखो rights नहीं होगा, राइट्स तो अधिकार होते हैं, तो फेस्टिवल से इसका कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा। रोट होता है लर्निंग को कहते हैं, जो कंटिन्यू हम जो रटने वाली लर्निंग होती है उसे कहते हैं। राइट्स यानी लिखना, राइट्स ये है RITES, राइट्स यानी रीति रिवाज, ठीक है। डी ऑप्शन। fill in the blanks choosing the appropriate article. आर्टिकल बताना है from the options given below. I think it is going to rain. Do you have a dash रेनकोट आई कैन बोरो फॉर अ कपल ऑफ आवर्स। रेनकोट के साथ ए आएगा, किसी पर्टिकुलर रेनकोट की बात हो नहीं रही है और वॉवल साउंड है नहीं, ए आएगा इसमें।
सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू रिपोर्टेड स्पीच में बताना है. द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी कैन यू यूज अ कंप्यूटर. देखिए कैन दिया है तो कैन का हम सीधा सीधा हम लोग पास्ट फॉर्म में करते हैं तो कुड हो जाएगा. अब ऑप्शंस देख लेते हैं सीधा सीधा. वेदर है, ये भी नहीं होगा. इंटरव्यू आस्क्ड मी इफ आई हैड यूज्ड, नहीं ये भी नहीं होगा. द इंटरव्यू वांटेड टू फाइंड आउट इफ आई यूज्ड अ कंप्यूटर, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं. ये भी आंसर नहीं होगा इसका. द इंटरव्यू आस्क्ड मी इफ आई कुड यूज, देखिए डी ऑप्शन, यहाँ पे कैन का हमने कुड में चेंज कर दिया है. द इंटरव्यू आस्क्ड मी इफ आई कुड यूज ए कंप्यूटर. मैच द अंडरलाइन वर्ड्स इन द लिस्ट फर्स्ट विद द मोस्ट सुटेबल सफिक्स बताने हैं. ठीक है, सफिक्स देखते हैं. द कंट्री दैट नीड्स टू बी टेकन केयर ऑफ इट्स पॉवर्टी रिडन. रिड करना, रिड होना यानी जड़ से मिटा देना. ठीक है, तो पॉवर्टी रिडन. अ पर्सन हु कैन बी डिपेंडेंट अपॉन ट्रस्ट वर्दी. अ बुलेट प्रूफ व्हीकल सेव्स अ लाइफ. हम सब जानते हैं बुलेट प्रूफ व्हीकल ही हमारी लाइफ सेव करता है, तो बुलेट के आगे हमारे पास प्रूफ लगेगा. बिजनेसमैन आर वेरी मनी कॉन्शियस. ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शंस देखते हैं. ए का फोर्थ मैच हुआ है, ए का फोर्थ दो ऑप्शंस में है. आगे देखते हैं. बी का हमने थर्ड मैच किया है, बी भी हमारे पास दो ऑप्शंस में आ रहा है. सी का देखते हैं. अब बुलेट प्रूफ व्हीकल सेव्स लाइफ, सी का हमने मैच किया है फर्स्ट. ऑप्शंस देखो यहाँ पे सी के लिए, ये देखिए डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शंस देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू राइट द डेट इन अ फॉर्मल लेटर. फॉर्मल लेटर में डेट लिखने का तरीका क्या होता है, ये हमें इसमें से चूज करना है ऑप्शंस में से. देखिए एक में हमें हमारे पास ये है मंथ, हाफ लिखा हुआ है मंथ, ये नंबर लिखा हुआ है, ये स्लैश के साथ लिखा हुआ है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है. हमें डेट लिखना है, मंथ पूरा लिखना है, फिर कॉमा लगाना है, फिर ईयर लिखना है पूरा. तो डी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस टू पैसिव वॉइस बतानी है हमें. पैसिव वॉइस में चेंज करना है इस सेंटेंस को. देखिए जेके मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग जेके रॉलिंस नोवेल. मोस्ट ऑफ द क्लास इज रीडिंग जेके रॉलिंस नॉवल. अब देखिए यहाँ पे हमें क्या बताना है, हमें सीधी सीधी बात देखनी है कि जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें ध्यान रखनी है. अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, वॉज बीइंग ये नहीं आएगा क्योंकि टेंस चेंज नहीं होता है, इज है यहाँ पे. जेके रॉलिंस नॉवल हैज बीन नहीं आएगा, जेके रॉलिंस इज रीडिंग नहीं आएगा. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आएगा डी ऑप्शन, जेके रॉलिंस नॉवल इज बीइंग रीड बाय मोस्ट ऑफ द क्लास, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी नहीं आएगा, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी. Fill in the blanks in the sentences below, choosing the most appropriate word from the options given. The little boy refused to walk any dash, claiming that he was tired. छोटे बच्चे ने या छोटे लड़के ने मना कर दिया आगे चलने से, क्यों? क्योंकि वह थक गया था. देखिए फारदेस्ट, फार, फादर, फर्दर. अब इसके अंदर देखिए ये हमारे पास जो ऑप्शन है सी ऑप्शन फादर, ये हमें दूरी बता रहा है कि और दूर उसने चलने से मना कर दिया क्योंकि वह थक गया था. तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका राइट आंसर. आगे देखते हैं. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, ऑपोजिट of the underlined word in the following sentence. It is a common hypothesis that heavy taxes on the cars can solve all the traffic congestions of the city. Hypothesis का हमें antonym बताना है. Hypothesis होती है परिकल्पना, काल्पनिक, और काल्पनिक का opposite हम जानते हैं जो actual हो, reality हो, जो factual हो, real हो. तो देखो equation नहीं होगा, evasion नहीं होगा, fact. delusion तो भ्रम होता है, तो fact हमारे पास hypothesis का right answer है. Choose the most appropriate option for the following question. The sequence of formal letter. Formal letter का sequence बताना है हमें. देखो senders address, receivers address, salutation. First option नहीं होगा. Receivers address, date, salutation. Senders address आया ही नहीं. Receivers address, senders address, then date. ये भी हमारे पास गलत ऑप्शन है, ये नहीं होगा. ये देखिए
सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम डेट लिखते हैं, फिर रिसीवर का एड्रेस आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, बॉडी आएगा, बॉडी ऑफ द लेटर, देन कॉम्प्लीमेंट्री और फिर क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं, select the most appropriate alternative to fill in the blank in the following sentence. I like to swim dash large rivers over from into across. over ऊपर से तो swim नहीं करेगा, from भी नहीं आएगा इसमें, into तो motion को दिखाता है, ठीक है, और across इसका right answer है, ठीक है। Select the most appropriate option to transform the given sentence into reported speech बनानी है हमें again फिर से। Ram said I worked with a Japanese company last month. हमें इसका reported speech बनाना है। अब देखिए Ram said that he has been worked with a company last month नहीं आएगा, लास्ट मंथ को हम प्रीवियस मंथ में चेंज करते हैं, तो लास्ट मंथ ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। राम सेड दैट ही हैड वर्कड विद अ जापानीज कंपनी द प्रीवियस, ये इसका राइट आंसर है। ही हैड वर्क, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है तो ये परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट हुआ और लास्ट मंथ हमारा प्रीवियस मंथ में कन्वर्ट हो गया। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। Choose the most appropriate statement in comparative degree from the options provided for the sentences given below. Kerala is the greenest state in India. हमें comparative degree बनानी है। Kerala is the greenest state in India. ऑप्शन देखिए, केरला इज द मच ग्रीन एज एनी अदर स्टेट, ये ऑप्शन गलत है बिल्कुल। मोस्ट स्टेट्स इन इंडिया आर ग्रीनर देन केरला, हमें केरला को ग्रीनेस्ट स्टेट बताना है, तो अदर स्टेट्स की बात यहाँ हो ही नहीं रही है। केरला इज एज ग्रीन एज, ये भी कंपैरेटिव डिग्री में नहीं चेंज हो रहा है। नो अदर स्टेट्स इन इंडिया इज ग्रीनर देन केरला, डी हमारे पास इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द सुटेबल आर्टिकल बताना है from the options given below. I take dash hour to reach an hour. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, an hour to reach my office. Select the most appropriate option to fill in the blanks with the appropriate form of the verb, हमें बताना है appropriate form of verb. I would love to go out with you tomorrow, but I dash dinner with Arvind. I must be having dinner with Arvind. Do have नहीं आएगा, hardly have नहीं आएगा, I am having नहीं आएगा, must be having dinner with Arvind. A option is the right answer. Select the most appropriate option for the translation of the following technical term. Circular, circular का क्या होता है technical term, इसका translation बताना है, परिपत्र होता है, हिंदी में भी आ चुका है। Select the most appropriate option to fill in the blank. When an offer is made to carry out work or supply goods with a certain terms and conditions, we can call it an tender. टेंडर कहते हैं जब एक ऑफर किया जाता है कैरी आउट टू वर्क और सप्लाई गुड्स विद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ, तो हम उसे क्या कहते हैं, टेंडर कहते हैं। चलिए, तो अब मैं अंकित सर को बुलाना चाहूंगी, आपके हिंदी और इंग्लिश के पेपर्स सॉल्व हो चुके हैं सर। हाँ तो साथियों, आपने अपनी आंसर की मिला ली होगी दोनों पेपरों की। तो मैं आपको अपनी मूल्यांकन एकेडमी के संदर्भ में कुछ बिंदु बताना चाहता हूँ कि हमारी एकेडमी करती क्या है। तो साथियों, आप ये मैं आपको हमारी टीम से मिलाना चाहता हूँ। ये विष्णु सर हैं, ये भवन सर हैं, मैं अंकित सर आपका, और ये कृतिका प्रधान मैम है। और आप जानते होगे जैसे फर्स्ट पेपर की विकास सर ने सॉल्यूशन करवाया था मैथ का, तो वो हमारे विकास सर हैं। तो अब मैं आपको अपनी एकेडमी के बारे में बताना चाहता हूँ कि हमारी एकेडमी एक टेस्ट सीरीज राजस्थान की हर हर जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है कोई सी भी, उसकी ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराती है, साथ के में उसके बुक्स पर भी कार्य करती है। तो हमारी टेस्ट सीरीज का उद्देश्य केवल ओनली टेस्ट सीरीज का है। ये आप जैसे पढ़े कहीं से लेकिन मूल्यांकन करें यहीं से, हमारा ये स्लोगन है। तो आप, और साथ में आपको मैं बताना चाहता हूँ अभी हमारी एकेडमी आपको सीईटी प्रीवियस ईयर बुक्स ये अपनी प्रिपेयर हो रही है। ये मार्केट में आपको
थोड़े दिनों में देखने को मिल जाएगी। इस बुक में हमारी कंटेंट टीम ने बहुत अच्छे से कार्य किया है कि इसमें आपको बस केवल ये बुक पढ़ लिया आपने सॉल्यूशन के साथ में, उसको एनालिसिस कर लिया तो ही आपके लिए काफ़ी होगी। इसी से आप, बोर्ड ने तो 40% डिसाइड किया है, तो आप, लेकिन मैं आपसे 40% से आप इस बुक से ला सकते हो यदि आपने इस बुक को अच्छे से पढ़ा तो। अब आपको मैं हमारे स्लोगन के साथ में हम इस वीडियो का वो करते हैं, तो देखें, पढ़ी कहीं से मूल्यांकन यहीं से। धन्यवाद। ठीक साथियों।